जय हिंद। महात्मा गांधी, जिसे आज पूरे भारत उनके अच्छे काम के वजह से याद करता है, एक ऐसा लीडर जिसके बिना किसी हिंसा के सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग की मदद से अंग्रेजों को भारत से भगा दिया। जहां एक और अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले गांधी जैसे महान इंसान ने हमारे देश में जन्म लिया, वही दूसरी ओर नाथूराम गोडसे जैसे गांधी जी के हत्यारे ने भी हमारे देश में जन्म लिया। भले ही इतिहास में नाथूराम गोडसे को एक बहुत ही इज्जत की आदमी बताया जाता है, पर सच्चाई तो यह है कि आज हमारा देश महात्मा गांधी और नाथूराम गोडसे के बीच बटा हुआ है। जहां कुछ लोग नाथूराम गोडसे को हत्यारा मानते हैं, तो वही कुछ लोग यह भी मानते हैं कि नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मारकर अच्छा ही किया। पर क्या सच में नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मारकर अच्छा किया था? और ऐसी क्या मजबूरी थी कि गोडसे को अपने आदर्श गांधी जी को ही मारना पड़ा था? ये सब समझते हैं हम आज के इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। 30 जनवरी 1948 शाम करीब 5 बजे महात्मा गांधी जब संध्या पूजन के बाद बाहर आ रहे थे, तभी भीड़ से होते हुए नाथूराम गोडसे ने महात्मा जी के पास पहुंचकर उसने महात्मा गांधी जी को नमन किया और उनका रास्ता रोक लिया। यह सब देखकर गांधी जी गोडसे को साइड से हटाने के लिए कहा, पर फिर भी नाथूराम गोडसे ने वहां से नहीं हटा और उन्होंने गांधी जी को धक्का दे दिया, जिसके बाद कोई कुछ समझ पाता। और उससे पहले ही नाथूराम गोडसे ने अपने पास छुपा कर रखा एक पिस्टल को निकाला और गांधी जी के सीने पर लगातार 3 गोलियां चला दी, जिससे गांधी जी लहूलुहान हो गए। पर गांधी जी के गोली लगने के बाद भी नाथूराम गोडसे वहां से नहीं भागा और वह वहीं पर निडर होकर खड़ा रहा। गांधी जी को इस तरह से लहूलुहान देखकर उनके समर्थकों की पूरी तरह से भीड़ भड़क चुके थे और उन्होंने तुरंत ही नाथूराम गोडसे को पकड़ लिया और उसे पीटना शुरू कर दिया। एक ओर गांधी जी लहूलुहान पड़े थे, वही दूसरी ओर उनके समर्थक उसके ही विचारधारा के हत्या कर रहे थे और अहिंसा के रास्ते पर उतर चुके थे। काफी देर तक नाथूराम गोडसे को वहां के लोगों ने मारती रही, जिसके बाद पुलिस ने बड़ी मुश्किल से भीड़ से नाथूराम को छुड़ाया और गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद यह खबर मीडिया और अखबारों में तेजी से फैल गई कि गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी। पर दोस्तों, हम आपको बता दें कि गोडसे का यह गांधी जी को मारने का पहला प्रयास नहीं था, बल्कि उससे 10 दिन पहले भी, यानी 20 जनवरी 1948 को भी गोडसे ने गांधी जी को मारने का प्रयास किया था। दरअसल 20 जनवरी 1948 को जब गांधी जी एक सभा को संबोधित कर रहे थे, तब नाथूराम और उनके साथियों ने अचानक एक ग्रेनाइट फेंक दिया, जिससे वहां पर हलचल मच गई और सभी लोग इधर उधर भागने लगे। और यही नाथूराम गोडसे और उनके साथियों का प्लान था। उन्होंने सोचा था कि जब भीड़ गांधी जी से अलग हो जाएगी, तो वह दूसरा ग्रेनाइट गांधी जी के ऊपर फेंक देंगे, जिससे उसकी मौत हो जाएगी। मगर दूसरा ग्रेनाइट फेंकने से पहले ही नाथूराम गोडसे की एक साथी ग्रेनाइट को फेंकने से मना कर दिया, क्योंकि वह काफी डर गया था, जिसकी वजह से नाथूराम गोडसे और उनके साथियों को यहाँ से भागना पड़ा। यहाँ पर नाथूराम गोडसे का एक साथी मदन लाल नहीं भागा, जिनके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और वह हमले में शामिल नाथूराम गोडसे और उनके सभी साथियों को ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी। दूसरी ओर नाथूराम गोडसे और उनके सभी साथियों अलग अलग हो चुके थे। मशहूर लेखक अशोक कुमार पांडे अपने किताब में गांधी जी को क्यों मारा बताते हैं कि इसके बाद नाथूराम गोडसे ने अपने एक साथी के साथ दिल्ली से कानपुर के लिए ट्रेन पकड़ ली थी, मगर इस ट्रेन में बैठने के बाद नाथूराम गोडसे को काफी पछतावा हो रहा था और इसी ट्रेन में बैठकर उसने प्रण लिया कि अगली बार वह गांधी जी को वह खुद अपने हाथों से मारेगा और किसी पर भी निर्भर नहीं रहेगा। और इसके 10 दिनों के बाद ही नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को खुलेआम गोलियों से भून दिया। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि गोडसे खुद कभी गांधी जी का बहुत ज्यादा प्रशंसक था और वह गांधी जी को अपना आदर्श मानता था। जब गांधी जी नॉन कोऑपरेशन आंदोलन चला रहे थे, तो नाथूराम गोडसे अपने स्कूल में था और वह गांधी जी से बहुत ज्यादा प्रभावित था और तभी इस आंदोलन के
दौरान लोगों ने हिंसा करनी छोड़ दी, जिसकी वजह से गांधी जी बहुत ही ज्यादा दुखी हुए और उन्होंने इस पूरे के पूरे आंदोलन को ही बंद कर दिया। और जैसे ही गांधी जी ने इस आंदोलन को बंद किया, तब से ही नाथूराम गोडसे के मन में गांधी जी के लिए एक नफरत उभरना शुरू हो गया। जब गोडसे को गिरफ्तार किया गया तो कोर्ट में पेश होते हैं। जब गोडसे से पूछा जाता है कि आखिर उसने महात्मा गांधी को क्यों मारा, तो उसके जवाब में उसने कहा था कि गांधी जी को मारने के उनके पास कई वजह थी। गोडसे के अनुसार गांधी जी ने हमेशा ही देश के हिंदुओं के साथ नाइंसाफी की थी और वह हमेशा ही मुसलमानों के हितों में ही फैसला लेते थे। यहाँ तक कि नाथूराम गोडसे गांधी जी को भारत के बंटवारा का कारण भी मानता था और उसके अनुसार गांधी जी की वजह से ही भारत के दो टुकड़े हुए। गांधी जी के अनशन पर गोडसे ने कहा कि उन्होंने हिंदुओं से अपने बात मनवाने के लिए यह नियम अपनाया था कि अगर मुस्लिम लीग के सामने वह यह सब करते तो मुस्लिम लीग उन्हें साफ मना कर देती और इसलिए गांधी जी ने अनशन किया। यहाँ तक कि गोडसे के अनुसार गांधी जी एक तानाशाह थे जो अपनी मर्जी के हिसाब से भारत को चला रही थी। वह अपने मर्जी से किसी भी आंदोलन को बंद और शुरू कर देते थे। आगे गोडसे ने कहा कि मुझे गांधी जी को मारने का कोई भी पछतावा नहीं है और मैं अभी भी यही मानता हूँ कि मैंने गांधी जी को मारकर सही किया है, क्योंकि वह इसी के लायक थे और उन्होंने हमेशा ही भारत के हित में फैसला नहीं लिए बल्कि पाकिस्तान को ज्यादा अहमियत दी। कोर्ट में नाथूराम ने कहा, मैंने गांधी जी को मारकर कोई गलत काम नहीं किया है, बल्कि गांधी जी को मारकर मैं देश का बहुत बड़ा उपकार किया हूँ। और आज जो लोग नाथूराम को ही देशभक्त के रूप में मानते हैं, वह सभी लोग इन विचारधाराओं पर ही विश्वास करते हैं और आए दिन वह लोग नाथूराम के विचारधारा पर चर्चा करते हैं और उन्हें फैलाने की कोशिश भी करते हैं। पर दोस्तों, हम आपको बता दें कि जिस तरह नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को और साथ ही साथ कांग्रेस को भारत का विभाजन का कारण समझता था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि देश के विभाजन का सुझाव देने वाले गांधी या फिर जिन्ना नहीं बल्कि नाथूराम के ही राजनीतिक गुरु थे। गांधी जी तो आखिरी तक विभाजन के खिलाफ थे और उन्होंने बहुत प्रयास किया कि देश विभाजन ना हो। उन्होंने हर बार एक अटूट भारत के ही हित में काम किया और भारत को विभाजित न करने के लेकर मुस्लिम लीग के नेताओं बातचीत करने की कोशिश भी की और उन्होंने काफी मनाया भी, मगर जिन्ना गांधी जी के किसी भी बात पर राजी नहीं हुए और उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे लॉन्च कर दिया। इसके बाद देश भर में दंगे हुए, जिसकी वजह से गांधी जी को जिन्ना के बात माननी पड़ी और भारत के दो टुकड़े करने पड़े। मगर विभाजन के बाद भी गांधी जी भारत में हिंदुओं और मुसलमान को एक साथ मिलकर रहने की बात करते रहे और गांधी जी के बदौलत ही उस समय विभाजन के बाद भी बहुत से मुसलमान पाकिस्तान में नहीं गए और वह भारत में ही रह गए, जिसके बाद उन्होंने भारत में रहकर ही हमारे देश को आगे बढ़ाने में सहायता की। बात रही गांधी जी के नॉन कॉर्पोरेशन आंदोलन को बंद करने की, तो यह गांधी जी का एक सही फैसला था, क्योंकि इस आंदोलन को इसलिए शुरू किया गया था कि लोग अहिंसा के साथ अंग्रेजों के सामने अपनी मांग को रख सके। लेकिन जब इस आंदोलन के दौरान हिंसा भटकने लगी तो फिर आंदोलन के मुख्य उद्देश्य को ही ठेस पहुंचा और इसलिए गांधी जी को इस आंदोलन को बंद करना पड़ा। मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इस आंदोलन को बंद करने के बाद गांधी जी अंग्रेज के सामने झुक गए थे। इसके बाद भी गांधी जी ने बहुत से ऐसे आंदोलन किए जिसमें वह अंग्रेजों के खिलाफ बहुत से मुद्दे उठाए। जो लोग गांधी जी को हिंदू विरोधी बताते हैं, वो इस बात से अनजान है कि उस समय गांधी जी सभी धर्म को भारत में एक समान हक दिलाने के लिए काम कर रहे थे और वह पिछड़े वर्ग के लोगों को समान अधिकार दिलाना चाहते थे, जो कि आज भी हो रहा है। गांधी जी चाहते थे कि भारत में सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहे और पिछड़े वर्ग के लोग भी समाज में सर उठाकर जी सके। हालांकि नाथूराम गोडसे भी पिछड़े वर्ग के लोगों को समान अधिकार दिलाना चाहते थे, मगर फर्क सिर्फ इतना था कि गांधी जी सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार दिलाना चाहते थे, जबकि नाथूराम गोडसे सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म को ही आगे बढ़ाना चाहते थे।
और वह बाकी धर्म के खिलाफ थे। पर गांधी जी सभी धर्मों को लेकर एक थे और इसी वजह से कुछ लोग उन्हें हिंदू विरोधी भी कहते थे और उनके जीवन पर भी सवाल उठाते थे। गांधी जी का जीवन इतना भी साफ सुथरा नहीं था कि लोग उन पर सवाल ना उठाए। गांधी जी ने भी कई ऐसे फैसले लिए थे जो उन्हें नहीं लेना था, लेकिन गांधी जी के इन फैसलों की वजह से क्या उनकी हत्या कर देना सही फैसला था? इस पर आपका क्या राय है, क्या विचार है? कमेंट में जरूर लिखिए। खैर, गांधी जी की हत्या करने के बाद नाथूराम गोडसे को भी फांसी की सजा सुनाई गई, जिससे गांधी परिवार के कुछ लोगों ने केस को वापस लेने की अपील भी की, लेकिन कोर्ट ने उनकी अपील को बर्खास्त कर दिया और नाथूराम गोडसे को फांसी की सजा दे दिया गया। इस केस में मुख्य घोषणा के अनुसार गांधी जी को मारने के बाद नाथूराम गोडसे ने अपने अंतिम दिनों में इस बात का पछतावा भी किया कि उसने गांधी जी को मारकर सही नहीं किया। नाथूराम को फांसी पर चढ़ाने के बाद आरएसएस पर भी बैन लग गया। हालांकि आरएसएस ने कहा कि नाथूराम गोडसे ने सन 1930 में ही आरएसएस छोड़ दी थी, पर नाथूराम गोडसे के भाई ने आरएसएस पर यह आरोप लगाते हुए कहा कि नाथूराम गोडसे के अंतिम दिनों में आरएसएस ने उन्हें अकेला छोड़ दिया। हालांकि पूरी सच्चाई तो कोई नहीं जानता और यह हमने जो कुछ भी आपको बताया है यह सब इतिहास में लिखा हुआ है। फिर भी इसमें आपका क्या राय है, क्या आप सोचते हैं इसके बारे में? कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आप भी हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।